गलत है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज खास तौर से हम इस बात का जिक्र करेंगे कि CAA से जुड़े कई मामलों में जिस तरह से तशद्दुद हुए या फिर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, ऐसे कई मामलों में जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं या फिर जैसे कैंपस में हालात बने हैं, इसको लेकर आज अदालत ने कई सख्त रिमार्क किए हैं। तो अदालत ने किन किन मामलों को लेकर क्या रिमार्क किया है और किस तरह से आज फिर से एक बार दिल्ली के सड़कों पर CAA के खिलाफ में काले कोट वाले यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकला ने आज एहतजाज किया और CAA को बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया। इस सब की तफसील आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे आज आपको हम इस बारे में 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आज आपको हम अलग अलग 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि आज के जो मामले हैं वो क्या क्या अहम मामले हैं और किस तरह से हर एक मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। उनमें सबसे पहला आपको हम बताएंगे कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आज सड़कों पर एहतजाज किया और उसके अलावा AMU के मामले को लेकर स्टूडेंट्स का रवैया क्या है। ये देखिए, सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि केरल सरकार ने CAA के खिलाफ अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इस बात की आपको पहले से जानकारी है कि केरल एक ऐसी रियासत है जिसने अपने असेंबली में बाज़ाब्ता CAA और NRC के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की है, एक रिजोल्यूशन पास किया है और उसके बाद ये बहस भी तेज़ हो गई थी कि क्या रियासत अगर चाहे तो किसी ऐसे कानून को जो कि मरकज़ ने पार्लियामेंट से पास कराया है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास कराया है और उस पर जिसे अब एक कानून की हैसियत हासिल हो चुकी है, क्योंकि उस पर सदर जमहूरिया जो है उनका दस्तखत भी है, तो क्या इसके खिलाफ कोई रियासत सीधे तौर पर जा सकती है। और कई ऐसे मामले भी थे जो अलग अलग रियासतों के हाई कोर्ट्स में गए थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर करने की बात मरकज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी। बहरहाल तो ये एक अहम मोड़ है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने, आपको याद होगा कि 20 दिसंबर को या उसके पहले या उसके बाद कई जगहों पर CAA के खिलाफ में मुजाहरे हुए थे। तो जब जामा मस्जिद इलाके में मुजाहरा हुआ था और उस वक्त जामा मस्जिद में जो वहाँ पर लोगों का एक हुजूम जमा था, उसमें कई मजहब के लोग शामिल थे। वहाँ पर चंद्रशेखर भी पहुँचे थे जो खुद को भीम आर्मी का चीफ बताते हैं, और चंद्रशेखर ने बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए CAA NRC की मुखालफत की थी। तो चंद्रशेखर को वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो अब भी गिरफ्तारी की हालत में है और उनके जमानत के लिए आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क किया। जब उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जामा मस्जिद के गए थे वहां प्रदर्शन में शामिल होने, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान है, और ये सख्त रिमार्क दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वहां पर किस बुनियाद पर या आपके पास क्या सबूत है, क्या रिकॉर्डिंग है जिसके बुनियाद पर आपने गिरफ्तार कर रखा है। तो इस मामले को लेकर जो पुलिस है उसका रवैया और उसकी जो हालत थी, पोजीशन थी, बहुत कमज़ोर नजर आई है। अगली समाअत फिर बुधवार को होनी है। और इसके बाद जो मैं 8 विंडो की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, 8 अलग अलग तस्वीरें, उसके बाद की तस्वीर है वो है CAA के खिलाफ वकला। जी हाँ, ये एक आज के लिए बहुत अहम खबर है। इसे अब किस तरह से देखा जाए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ऊपर की तीसरी तस्वीर दाहिनी तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आज सड़क पर निकलकर बाज़ाब्ता मार्च किया और CAA NRC NPR की मुखालफत की। उसके बाद आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाहीन बाग पर कार्रवाई। जो जामिया से बिल्कुल करीब एक इलाका है शाहीन बाग, जहां पर तकरीबन 1 महीने से अब जायद हो चुके हैं। वहां पर जो खवातीन है, बिल्कुल आम खवातीन, वो किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, उनमें 70 और 75 साल की औरतें भी हैं और उनमें 3 महीने का गोद में बच्चा भी है, जो वहाँ पर खवातीन अक्सर बच्चों के साथ वहाँ पर आकर धरने देती हैं। तो ये एक अलग शक्ल है जो किसी सियासी जमात के लोग नहीं हैं और वो लोग लगातार वहाँ राउंड द क्लॉक धरना दे रहे हैं। उस धरने की वजह कर वो जो सड़क है, वो ट्रैफिक है, वो बिल्कुल ब्लॉक है। इसके खिलाफ एक अर्जी जो है दिल्ली कोर्ट में थी।
दिल्ली की अदालत ने उस पर समाअत करते हुए कहा कि पुलिस जो है वो कानून के दायरे में रहकर इस मामले से निपटे। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद पुलिस की ये कोशिश होगी कि यहां पर धरना कर रहे धरना दे रही खवातीन को अब वहां से किसी तरह से हटाया जाए। लेकिन ये किस तरह मुकम्मल होगा या क्या उसके आगे जो है एक ऑल्टरनेटिव होगा, इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद अहम तस्वीर है, आप देखिए नीचे की तस्वीर, जेएनयू तशद्दुद पर अदालत। जेएनयू में जो तशद्दुद बर्पा हुआ था 5 जनवरी की शाम और देर शाम और रात में, उस बारे में अदालत ने, उस पर जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा है व्हाट्सएप से और दूसरी एजेंसियों से कि वो तमाम जो फुटेजेस हैं, तमाम जो विजुअल्स हैं उनको सेव रखे, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है उसे सेव रखे, उसे डिस्ट्रॉय ना करे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अदालत इस मामले में सख्त है और अदालत चाहती है कि हर एक वीडियो का बहुत ही गहराई से उसको एनालाइज किया जाए और ये समझा जाए कि किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। जाहिर है कि पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा एक ये रिमार्क है। उसके बाद आप देखिए एनएचआरसी की टीम का जामिया दौरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम का जामिया मिलिया इस्लामिया में दौरा हुआ आज और वो इस बारे में बहुत कुछ जानकारी लेगी, शवाहिद इकट्ठा करेगी कि आखिर वहाँ जामिया में किस तरह से जो तलबा के साथ मारपीट की हुआ था मामला और पुलिस ने तशद्दुद किया था। अगली तस्वीर एएमयू में फिर एहतजाज की है। एएमयू में आज व्हाइट कोट मार्च निकाला गया सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ और इसमें आज भी बड़ी तादाद में तलबा और दूसरे लोग भी नजर आए। खासतौर से इसमें जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके मुजाहिरीन ज़्यादा थे। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विजयवाड़ा की तस्वीर है। विजयवाड़ा में खास बात यह है कि विजयवाड़ा जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर एक अनोखे अंदाज में लोगों ने एनआरसी सीए के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों के हाथ में बैनर तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने अपने हाथों में एक जैसे हम किसी चीज़ के लिए बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, तो उस तरह का एक मुजाहरा था और कई अनोखे अंदाज में इस मुजाहरे को किया गया ताकि एक अवाम और सरकार और अदलिया तक पहुंचे ये मैसेज कि वो दरअसल क्या चाहते हैं। और अब मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में आज प्रोटेस्ट जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, वो नज़ारा कैसा था। दिल्ली में जब आज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रोटेस्ट किया और एनपीआर, सीएए, एनआरसी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, वो तस्वीरें आप देखिए इस वक्त। ये बाकायदा नारेबाजी भी हो रही है। अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये प्रोटेस्ट जो एग्जिस्टेंस है पूरी एक पूरी कम्युनिटी का, उसके खिलाफ है, सीएए के खिलाफ है और ये जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सब एक साथ खड़े हैं और हम सब ये जो है इस गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि सारे एडवोकेट सारी कम्युनिटीज के खिलाफ हैं। The reason for the protest is obvious. If the government does not listen, those of us who fight inside court are compelled to come out in support of the Constitution. के वकीलों ने भी एहतजाज किया है इसके खिलाफ और अब मैं आपको सीधे बताता हूं कि हमारे साथ कौन कौन इस खास मौजू पर बातचीत के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रजा हुसैन रिजवी जो खुद एक एडवोकेट हैं। रजा हुसैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और ताहिरा हसन है, समाजी कारकुन है। ताहिरा हसन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और खुर्रम शहजाद हमारे साथ इस वक्त शाहीन बाग से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अगर ताहिरा साहिबा और रजा हुसैन आप हमें इजाज़त दें तो मैं सीधे पहले खुर्रम के पास जाना चाहूँगा। खुर्रम, शाहीन बाग में जो धरना लगातार जारी है, कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर इस मामले से निपटे। क्या लग रहा है, क्या अब यह धरना वहां से उठा दिया जाएगा? देखिए विशाल, अगर इस तरह का कोई मामला अगर अदालत में जाता है जिसमें 1 महीने से एक पूरा रोड बंद हो और पूरी दिल्ली का एक बड़ा इलाका मुतासिर हो,
तो कोर्ट इसी तरह का हुक्म देगी जिस तरह का आज दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी यहाँ पर कोई खास तैयारी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जरूर इत्तला है कि वो लोग मीटिंग जरूर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी जगह पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में खवातीन मौजूद हैं, उनके पीछे मर्द हजरात मौजूद हैं। तो जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और ये लोग साफ सी बात है कि कोर्ट ने कोई सीधा ऑर्डर नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि आपको फौरी तौर पर मुजाहिरीन हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अब तक की कार्रवाई होती रही है आपने देखा ही होगा कि दिन ढले या रात के जब अंधेरा हो जाता है उस वक्त आमतौर से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दिखाई दी थी। खासतौर से जिस तरह से आपने देखा चाहे दरियागंज का मामला हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया में जो जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी जामिया के तलबा के साथ, उस तरह की चीजें दिखाई दी हों। लेकिन अभी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के आसपास जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, यहाँ पर अभी एक कंपनी सीआरपीएफ की तैनात है, दिल्ली पुलिस के बहुत ज्यादा जवान यहाँ पर नहीं है। खवातीन अहलकार जो होना चाहिए, जो खासतौर से क्योंकि यहाँ पर खवातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो अभी कोई खास तैयारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ के क्योंकि सीधा अब देखना ये होगा कि क्या वाकई दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को क्या वाकई उन पर कार्रवाई करेगी और अगर क्या अमन व अमान में रुकने का मामला आएगा तो उसको कैसे वो कानून के दायरे में रहते हुए उसको अंजाम देगी। तो तमाम चीजों की इस तरह की इत्तला आई है हमारे पास। खुर्रम, वहां मौजूद कुछ लोगों से क्या बात हो सकती है? क्या उन तक ये बात पहुंची है कि हो सकता है कि पुलिस उन्हें हटाने के लिए आए, कोई समझाइश हो, या फिर ये कि अंधेरे में भी पुलिस पहुंच सकती है? क्या इस तरह की खबरें वहां पर गश्त कर रही है, वहां धरना कर रहे लोगों के बीच? क्या कहते हैं लोग इस पर? बिल्कुल विशाल में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, खासतौर से खवातीन मौजूद हैं और इसी के साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए आए हुए थे। हम उनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर आप बात भी कर रहे थे, क्या आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह का ऑर्डर दिया है उसके बाद इस जगह को खाली कराने के दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है? आप लोगों को क्या मालूम है और क्या आप लोगों का क्या पॉइंट है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ और इतवार को जब हमको यहाँ बुलाया गया था, हम लोग चर्च की ओर से आए थे, तब मैंने ये देखा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं और जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो आदेश ये दिया है कि संविधान के दायरे में ही सब काम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है इसको अनुचित नहीं बतलाया है कोर्ट ने, इसको वास्तव में कहा है ये सही है। लेकिन पुलिस जो भी कुछ कार्य करती है वो कानून के दायरे में रहकर करे, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है वहाँ पर लेडीज हैं, बच्चे बुढ़े सभी बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा तो केवल इतना ही कहना है मोदी जी से कि इस देश में शुरू से ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं और रहना ही चाहिए, इसलिए वो काला कानून मत लाओ जिससे किसी को दुख पहुँचे। बिल्कुल, यहाँ पर एक नौजवान भी है। अब आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह से, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से थोड़ी सी छूट ज़रूर पुलिस को दी है, लेकिन जो ये मुद्दा है आपका ये तो अभी बाकी है। हाँ जी, मुद्दा हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना होगी। हम रात दिन से लगे पड़े, कोई लोकल नेता ना कोई लोकल एमपी ना बात करने नहीं आया, ना कोई नेता आता कोई बात करके दिखाता, ना कोई मगर कोई बीजेपी का कोई ऐसा नॉर्मल आदमी आए नहीं ना पे जो लोगों से आकर बात करे। सरकारी नुमाइंदा नहीं आया क्या? दिल्ली पुलिस के लोग आप लोगों से बात करने आए थे? नहीं, कोई दिल्ली पुलिस का कोई ना कोई आदमी ना इलाके का SHO ना SCP अभी कोई बात करने आए नहीं। बिल्कुल, अभी कोई बात करने नहीं आया है। यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जिस तरह से मामला गया, अब आगे की क्या सूरत हाल होगी? आगे की सूरत हाल बस यही उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना टाइम हो गया है, लगे हुए हैं सब। ऊपर वाले से ये उम्मीद है पुलिस कार्रवाई कर सकती है इन्हें हटाने के लिए? क्या इन्हें किसी तरह का कहा खौफ है है कि दिल्ली पुलिस कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर सकती है? इस क्या खौफ है? पुलिस कार्रवाई कर सकती है? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है। अब हमें इतना खौफ बिठा दिया गया है कि अब हमें डर नहीं लगता। वो डंडे चलाएं, गोलियां चलाएं, जो करना है करें, आके करें। हम किसी से लड़ नहीं रहे, ये हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बहन ने मेरी बोला कि हम पीछे नहीं हटने वाले। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है? क्या खौफ है, इस तरह का अंदेशा है? देखिए, हम लोग घर से निकलते हैं, कमर कस करके निकलते हैं, कफन बांध के निकलते हैं। हमें घर वापस जाना है नहीं जाना हमें नहीं पता। हम नेक सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये हमें पता है। हमारी मांगे सही हैं और अल्लाह से उम्मीद है, पूरी यकीन है हमें कि हमारी मांगे पूरी होंगी।
लेट होंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि होंगी। क्या मांग है सीधे तौर पर सरकार की, क्योंकि आप लोग मांग को लेकर अड़े हुए हैं? देखिए NRC CCA क्या है, इतने सालों से आ रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं यहीं पर, हमारा ही वोट लेकर के और हमसे पूछते हैं कि आप हो कौन, वोट किसने दिया, हमने वोट दिया है, फिर हमसे क्यों पूछना कि आप कौन हो। तो मिसाल देखिए इस तरह से, आपको मैं एक चीज और तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, किस तरह से यहाँ पर बूढ़ी माएँ हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। वो 3 दादियों की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारी दादियाँ हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक दादी से मैं जरूर बात करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहती है। अम्मा क्या कहना चाहती है? बहुत जल्दी से बात कर लीजिए जी। नहीं, जो लोग NRC और CAA ये वापिस ना होगे, जो लोग नहीं उठेंगे, नहीं डटे रहेंगे। बिल्कुल विशाल, वाकई मुझे अंदाजा है आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सब लोग डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। जी, आप हमारे साथ बने रहें। मैं रजा हुसैन रिजवी साहब हैं, एडवोकेट हैं, और ताहिरा हसन साहब हैं। सबसे पहले ताहिरा हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर। पूरी तमाम जो है पर्सपेक्टिव आपके सामने है, मतलब जो मंजरनामा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या करना चाहिए जो शाहीन बाग में धरने पर लोग हैं? क्या अब ऐसा लग रहा है आपको कि पुलिस कार्रवाई हो सकती है? आगे क्या देख रही हैं आप? देखिए, कोर्ट ने कहा है कि कानून के अंदर कार्रवाई करें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मानना भी है कि अगर किसी को, आम आदमी को, बहुत से लोगों के बैठ जाने से कोई यातायात में प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन पुलिस के लोगों को आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, बात करना चाहिए, कोई जगह इनको देनी चाहिए। इन बहनों को, इन हमारी माओ को कोई एक जगह अलॉट कर दे जहां ये बैठे, और उसके बाद ये मेमोरेंडम दें कि हमारे ये हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तक जाए और उन्हें बताए कि ये खौफ क्यों है। लेकिन एक बात मैं फिर क्लियर करना चाहती हूं कि CAA को सिर्फ मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना है, ये संविधान की बात यहां आती है। तो यहां देखिए, जो आज वकील भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड के जो सड़कों पे उतरे, वो नेशनल फ्लैग के साथ उतरे। ये वकील जिन्होंने संविधान को एक नहीं कई बार पढ़ा है, वो सड़कों पे उतरे हैं। तो बात होनी चाहिए। मेरा मानना है डायलॉग होना चाहिए। जब वजीर आजम और जब वजीर दाखिला या दूसरे लीडर होना चाहिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या ये वकीला भी गुमराह हो रहे हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गुमराह कैसे किया जा रहा है? आप आइए ना, आप अपनी जनता, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आप आइए, आप लोगों से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उनके अंदर उम्मीद जगाइए, उनको यकीन उनको दिलाइए, उनका एतमाद लीजिए। आपकी जनता है, आपके लोग हैं, उन्होंने आपको वोट दिया है, दे हैव इलेक्टेड यू, आपको पावर में लाए हैं। ये इनसे तो बात करना पड़ेगा ना। बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है, जो संविधान से चलता है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने को नहीं आया। क्या दिल्ली इतनी दूर है, या क्या शाहीन बाग से दिल्ली इतनी दूर है, या दिल्ली से शाहीन बाग इतनी दूर है? क्या ये जो फासला है, जहां पर हमारी पूरी हुकूमत बैठती है, लेटेंस दिल्ली है, जहां पर हमारा पार्लियामेंट है, क्या वहां से शाहीन बाग इतनी दूर है? हमारे साथ रजा हुसैन रिजवी साहब हैं। रजा साहब, 1 महीने से ज्यादा हो गए, पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि 70 साल से भी ज्यादा उम्र रसीदा खवातीन, और ऐसी खवातीन जिनके गोदों में बच्चे हैं 2-2 महीने के, 6-6 महीने के, वो वहां पर आ रही हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, कोई उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा अभी जो बरसर इक़्तिदार है। ये सही है कि अगर वो 1 महीने से बैठी हुई हैं, जिसमें कई ज़ईफ़ औरतें बैठी हुई हैं, जाहिर सी बात है उनकी उम्र भी ज़्यादा है, और वहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ऊपर के ऑफिसर्स को और ऊपर के जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को क्यों नहीं बताती है कि भाई ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टी मोटिवेट हो करके उन लोगों को धरना प्रदर्शन में पीछे से बैक कर रही है? CAA के बारे में जो 70 साल की औरत अभी कह रही थी CAA,
और एनआरसी, मेरा ख्याल है उसको सीए के बारे में भी ठीक से पता नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। उसको ठीक से क्यों नहीं बताते कि साहब 3 पन्ने का एक्ट है, उसमें साफ लिखा है कि साहब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो सताए हुए शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं, अल्पसंख्यक, वहां के अल्पसंख्यक उस देश के जो हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं और सिख हैं, 6 तरीके के लोग हैं, तो उनको जो है यहाँ पर नागरिकता देने की सीधी सीधी बात है। तो इसमें कहाँ उन लोगों का जो है परेशानी हो रही है, उनका कहाँ से कोई हक छीना जा इसका रहा मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर हैं, आप उनके बारे में ये तवक्को रखते हैं कि उनको भी शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि सीए है क्या और क्यों इसका, आखिर वो क्यों सड़कों पर हैं फिर? देखिए, समाज में जितने लोग हैं विशाल जी, वो सब कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा समाज में आदमी नहीं है, कोई सामने आकर के जुड़ता है, कोई पीछे से जुड़ता है, क्योंकि सरकारें कैसे बनती बिगड़ती हैं, ऐसे तो बनती बिगड़ती हैं कि साहब हमने वोट दे दिया, सरकार बन गई, हमने वोट नहीं दिया, सरकार नहीं बनी। क्या मैं ये समझूं कि वाकई ये गुमराह लोग हैं जितने भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, चाहे वो तलबा, उस यूनिवर्सिटी के तलबा हो जो बड़े बड़े इम्तिहानात में बड़े बड़े नंबरात लाते हैं। अभी आप देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई सिर्फ गुमराह किए जाने का ही मामला है या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसके अंदेशे के तहत लोग सड़कों पर हैं? तायरा साहिबा। नहीं, बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि सरकार को बात करना चाहिए जी, उनके पास जाना चाहिए। दे मस्ट रीच टू द मासेस, मास में जाएं, अपनी बात बताएं और जो जो प्रॉब्लम्स है जो लोगों के दिल में है वो उनसे बात करें, अपनी बात रखें। देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। क्या कहा था विवेकानंद ने, जो भी जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है रिलीजियस, हम उनका बिल्कुल बिल्कुल लाइए। जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे देश की खूबसूरती है, उनको सिटीजनशिप देता है, बिल्कुल लाइए। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठा है कि आप जो प्रताड़ित हैं उनको लाइए, जो मजलूम है उनको लाइए, लेकिन मजलूम को आप धर्म के चश्मे से ना देखिए, उनको लाइए। हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। विवेकानंद को पढ़िए, उन्होंने ये बात कही भी है कि हमारे देश की ये खूबसूरती है कि जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन झेलना, हम सबको अपने देश में रखते हैं, अपने देश में जगह देते हैं। यह हमारे भारत की खूबसूरती है, यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उनसे बातचीत, जैसे रजा साहब कह रहे हैं, बातचीत तो की जानी चाहिए साहब। आप तो कह रहे हैं बातचीत, या ऐसी किसी पार्टी कौन सब थोड़ी किसी पार्टी से है। लोग, बहुत से लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग सपा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पार्टियों को कर रहे हैं। लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, ऐसे लोग मैं आपके पास भी आ रहा हूं एक आखिरी सवाल लेकर, जो किसी पार्टी के साथ नहीं है, जो चीज सही है उसको मान रहे हैं। सीए के ताल्लुक से जो कुछ कहा जाना चाहिए था नहीं कहा गया, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। ये कोर्ट का रिमार्क है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली में एक महीने में दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव के खातिर भी बहुत से लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। जो लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने वो नहीं आ रहे हैं। तो ये चुनाव है, लेकिन पूरे देश में बताइए कहीं एक महीने तक कहीं धरना हुआ है सीए पर? पूरे देश में बताइए, कहीं नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाला है, लेकिन शाहीन बाग में ज्यादा मुस्लिम आबादी है, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन कोई एक ऐसी रियासत नहीं जहां इसके खिलाफ मुजाहरा ना हुआ हो, चाहे वो केरल हो, चाहे राजस्थान हो। प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन एक महीना तक विशाल जी कोई नहीं बैठा है। एक महीने तक जिस तरीके से शाहीन बाग में औरत बच्चे सब बैठे हैं, उस तरीके से नहीं बैठे हैं। धरना प्रदर्शन हो रहा है। कम्युनिकेशन का गैप है, क्या ये मानते हैं आप? कम्युनिकेशन का गैप है, आना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ठीक से बता भी दें तो उसके बाद हमें लगता है लोग उठ जाएंगे। लेकिन यहां जो है आकर के बताना चाहिए सरकारी ऑफिसर्स को, जो डीसीपी हैं उनको आके बताना चाहिए कि साहब यहाँ ऐसा मसला है, ये सीए है, ये कानून है, ये एक्ट है, ये बन चुका है, ये है, पढ़ लो तुम लोग। इसमें तुम लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तो हमारा ख्याल है कि अगर कोई जाएगा ऑफिसर, वक्त की कमी है, तो धरना प्रदर्शन हटेगा। शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। आदाब। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान